तुमने व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत बातों का ऐलान किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की हुई घोषणाओं का अभी तक भी नामो निशान नहीं है। आमतौर पर जो भी अनाउंसमेंट बजट की होती है उसकी एक सैंक्टिटी होती है, उसके एक महत्व होता है और वो सरकार की प्राथमिकता बनती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहले बजट की घोषणाएं उनको पूरा नहीं कर सके, उनको भूल गए, दूसरे बजट की घोषणा की उनको भी भूल गए। एक भी बजट की घोषणा इनकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई, यहां तक कि मैं कह सकता हूं उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया। मैं इस बात को देख रहा हूं कि अगर नई व्यवस्था आती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होने से पहले पुरानी व्यवस्था को बंद नहीं किया जाता है। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जब तक के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है तब तक के लिए पुरानी योजनाओं को चलने दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर हमने इस प्रकार की एक शुरुआत की थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हिमाचल प्रदेश में हैं जिन लोगों को बहुत कठिनाई होती है जब किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जगह जमीन गिरवी रख हो जाती है और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है ऋण लेकर के इलाज करते हैं, वर्षों तक उस ऋण को चुकाने के लिए निकल जाते हैं। और ऐसे भी दौर होते हैं कि जब आदमी इलाज करने की परिस्थिति में नहीं हो पाता था, वो बीमार आदमी अपना इलाज बीच में छोड़ करके चला जाता था क्योंकि इलाज के लिए उसके पास अब पैसे नहीं हैं। देखिए, जो भी इस दुनिया में आता है सबसे महत्वपूर्ण है कि जब जीवन रहेगा तभी दुनिया है। इससे महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है, जीवन से महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ के सेक्टर में कुछ एक बहुत ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी जिससे गरीब लोगों का भी इलाज हो सके, उनको भी पीड़ा से निजात हो सके। इस तरह से हमने प्रयत्न किए थे। मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत उसी दृष्टि से की थी, उसी सोच के साथ की थी। और आयुष्मान भारत के तहत हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे थे लगभग 22 लाख लोग उसमें कवर हो रहे थे। लेकिन हिमाचल की आबादी जो है 70 लाख से ऊपर की है, इसलिए सबको यह स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इसलिए इस सोच के साथ सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इलाज बेहतर ढंग से हो सके, सबकी पीड़ा को हम कर सके, उस दृष्टि से हिमकेयर की शुरुआत की थी, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करने की तो घोषणा नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको एक तरह का मृत प्राय कर दिया गया है, अपाहिज कर दिया गया है। एक उदाहरण जो आज सभी समाचार पत्रों में पिछले कल से मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया में प्रमुखता के साथ सुनने को और देखने को मिला। एक 21 वर्ष की बेटी जाह्नवी शर्मा ने अपनी पीड़ा एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश के और पूरे प्रदेश के लोगों के समक्ष रखी है। पिताजी बीमार हो गए, 1 साल पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का ट्रीटमेंट आईजीएमसी शिमला में शुरू किया गया और अभी उनको कीमोथेरेपी का जो साइकिल था उस साइकिल के तहत कीमोथेरेपी उनकी जो चली हुई थी। और इसी बीच में
उस लड़की ने यह भी कहा है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो हिमकेयर का जो है वो कार्ड के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई और हिमकेयर के तहत अभी इलाज की लिमिट उनके पास अवेलेबल थी। जब डॉक्टर ने उनको कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन महंगा है और 1 महीना उस बात में बीत गया। जो पेशेंट है, पेशेंट का परिवार है, उनकी बेटी है, वो डॉक्टर से आग्रह करते रहे हॉस्पिटल में कि आप हिमकेयर के अंतर्गत उस इंजेक्शन का जो है वो को लेकर के इनका इलाज करवाइए, उस इंजेक्शन को लगवाइए। लेकिन शायद डॉक्टर ने ये कहा कि अब हिमकेयर में पैसा नहीं आ रहा है और जब पैसा नहीं आ रहा है तो हम इस इंजेक्शन को सरकार के खर्चे पर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब तक के लिए पैसे का इंतजाम होता तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई और मैं समझता हूं ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ।